7वें बाब में से, मुकाशफा में से। नमी आयत है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों के चारों जानवरों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है? ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार ही नहीं हो सकता। पूछा गया यूहन्ना आरब से, ये कौन है, कौन है ये? बुजुर्गों में से एक ने मुझसे पूछा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, है मेरे खुदावंत तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। जो लहू बहाने आया था ना, उसने लहू इसलिए दिया कि लहू से अपने आप को धोवें, पाक हो जाएं। खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। अपने दिल को जवाब दे लो, जामे सफेद हैं तो रूह पाक हो गई है। तो पहली अहमद तो फायदा नहीं उठाया, दूसरी वास्ते तुम बोर्ड आ छे। हम दूसरी आमद के इंतजार में हैं। पहली आमद है कि लहू से ढांपे जाएं। मुबारक है वो जिसके गुनाह ढांके गए। जब ढक गए तो फिर वो गिनती में नहीं आते। आप शाम को पोथी खोल के बैठ जाते हैं, केड़ा केड़ा गुनाह कीता है। आओ अपने अपने गुनाहों का इकरार करें। यह हमारा सबक शुरू हो जाता है। वो टकिया की गया भाई, आप तो गिन रहे हैं, खुदा गिनता नहीं, आप गिनते हैं। पता लगा कि जब आपकी नाराजगियों पर रहम करे और आपके गुनाहों को ढांक लेता है अपने लहू से, बल्कि ढांक लिया है। गल एक निकी जाइए, असी मानने हैं कि नहीं मानते? मान लो कि उसने अपने लहू से मुझे छुपा लिया, या कह दो कि नहीं ओदा लहू ओदे उत्ते ही रहा, नहीं हमें छुपा लिया। ईमान लाने की बात है। यहां मैं आगे आगे बहुत मजमून खुल जाता है जो मैं यहां नहीं खोलूंगा। मैं आमद सानी पर आ रहा हूं। अभी तो मैं अव्वल आमद जो है मैं उसी के ऊपर रुका हुआ हूं। तो यहां लिखा है, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा। और आगे पादरी साहब, सारे पादरी ऊंची आवाज से पढ़े, और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। तो क्यों याद आउंदे ने?
वो तड़ते रहम हो ही नहीं अली। जब वो रहम करेगा तो गुनाहों को याद नहीं करेगा, पर जब हमें याद आते रहते हैं अभी उसके रहम के काम से दूर हो, यस्सु के लहू को नहीं लिया कि वो मेरा कफारा हो गया, पर उसने अपनी खिदमत को पूरा किया। जब वो सलीब पर जाने को था, उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, और ये सारा बयान आपको यूहन्ना की अंजील के बाबों में नजर आएगा। 15वें बाब से शुरू कर दे 14वें बाब से, तो 1 2 3 4 बाब पढ़ जाएं। ये यीशु मसीह की तकरीर है, बड़ी सीधी लंबी। इसमें उसने कहा, मैं जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, और मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और आके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिर उसने वादा किया कि मैं आऊंगा। यह है आमदसानी, वो आएगा। पतरस के खत में लिखा है कि बाद लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहां गया। बाज लोग उसकी आमदसानी को मानते ही नहीं है कि वो दोबारा आएगा। सन 51 की गल है, वहां पर एक ग्रुप तैयार हो गया था, वो भाइयों का ग्रुप। उनको ये नबूवतें होनी शुरू होगी उनके दरमियान में कि यीशु फलां तारीख को आने वाला है और हम उड़कर आसमानों में चले जाएंगे। आमदे सानी का जी उन्हें नबूवतें शुरू कर दी उन्होंने। बेचारे बैठे रहे, आमदे सानी ना। जब मायूस हो गए तब नबूवतें और तरह की शुरू हो गई। वो बड़े नबूवतें करने वाले थे जी। अपना नाम उन्होंने बकिया रखा था। हमारे जैसे लोग उसे उड़ने पाई कहते थे। क्योंकि वो दरख्तों पर चढ़ गए, यीशु आने वाला है, तारीख उन्होंने बता दी, दरख्तों पर चढ़ गए, नवे नवे कपड़े सुहा के। उनके बातों के नाम मैं जानता हूं। मैंने डॉक्टर वाला में जाके उनको समझाया भी उनके गांव में, पर वो तो नबी बन गए थे, मेरी कब सुनते। और कहने लगे, ओ जी यीशु मसीह आ गया है, अब कोई आमदसानी नहीं होगी। वही कहां आ गया का जी, हमारे दिलों में आ गया है। तबीर और कर दी। अब कौन आखे कि यीशु मसीह दिलों में नहीं आता। सादा सादा लोग मान गए। ये तो मान गए कि दिलों में आ गया, पर आमदसानी का इनकार कर दिया। बहुत लोग नहीं मानते कि यीशु फिर आएगा। एक बहुत बड़ी जमात है, बल्कि बहुत बड़ा तबका है पूरी दुनिया में, जो कहते हैं कि यीशु आएगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लोग मसीही होते चले जाएंगे और आसमान की बादशाही कायम होगी। आवेगा कोई नहीं। आसमान की बादशाही बन जाएगी। अब ईसाई हो गया, वो भी तौबा कर लिया, उन्होंने भी तौबा कर लिया, वो भी रास्तबाज होगा, वो भी, सारी दुनिया बदल जाएगी और बादशाही कायम होगी, पर आमदे सानी कोई नहीं होने वाली। दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका। अब मैं नाम नहीं, बादों के तो लूंगा, लेकिन बादों के नाम नहीं लूंगा। किसी को चोट लग जाएगी, कहेंगे चलो उठ चलिए, तो बुढ़ा हो रही कर दिया, सानू ही आखन दिया, इसलिए नाम नहीं लूंगा। पर एक नाम मैं अब जरूर लूंगा। हमारा ये पोप फ्रांसिस, इसने अनाउंस कर दिया है कि यीशु मसीह अब नहीं आएगा। अच्छा, कहा दो कि ये बुढ़ा गलत बयानी करता है, इल्जाम है, चलो ना मानो। घर में जाके गूगल खोलो, ऊपर लिखो पोप फ्रांसिस, वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा।
मेरी नहीं मानते हो तो वहां पर पढ़ लो। नहीं पता, इन बेटियों को भी आता है, सबको आता है, ये पादरियों को भी आता है, सबको आता है, वहां पर पढ़ लो। और कैथोलिक दुनिया में कितने हैं जी? प्रोटेस्टेंट से ज्यादा, आधे से ज्यादा मसीही दुनिया तो अब इनकार कर गई है, यीशु मसीह आना ही नहीं है। उसके आने का वादा कहां गया? कहां लिखा हुआ? ये पतरस के खत में। चलो देखते हैं पतरस के खत में किस तरह से लिखा हुआ है। ये दूसरा पतरस है। ऐ अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों का जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावन और मुंजी के उसके हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। और वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई। मगर उस वक्त के आसमान और जमीन इस कलाम के जरिया से इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक रहेंगे। दुनिया इनकार करती है कि यीशु मसीह नहीं आने वाला। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि दुनिया के आखिर में ऐसे लोग आएंगे, आखिरी वक्त आ गया है। आमद सानी को मानता ही नहीं, कोई तैयारी नहीं है। आए अजीजों, ये खास बात जो मैं पढ़ रहा हूं, ये खास बात है। तुम पर पोशीदा ना रहे तो खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। खास बात, खुदा के नजदीक, यही जुमला ना, खुदा के नजदीक। हमारे नजदीक 1000 साल हो कितनी लंबा अर्सा, लेकिन उसके नजदीक एक दिन ये जो तुम्हारे 24 घंटे हैं, खुदा के नजदीक 1000 साल गुजर जाएं तो ऐसे जैसे 24 घंटे गुजर गए। यही माना निकलता है जी। बोलो जरा। नहीं, गूंगी जमात तो गूंगी है। मैंने कहा बोलो तो बोलती नहीं है। बोलो पुत्र, बोल। हाँ बेटी, बोल। भाइयों बोलो। नहीं, जुबान को नहीं। या फिर समझा ही नहीं हो। यहां समझा है, यह खास बात है, यह बताया गया है, यह खास बात है कि हमारा एक दिन और खुदा के 1000 साल। 1000 साल गुजर जाए हमारे तो वह कहता है एक ही दिन तो गुजरा है। यह खास बात है। 1000 साल गुजरे
तो खुदा के नजदीक ये कितना वक्त है जी? एक दिन। हमारा दिमाग छोटा है ना, इसलिए बड़ी लंबी दूर। एक मच्छर सारी जिंदगी गुजार दे तो सिर्फ 2 घंटे गुजरते हैं। 2 दिन के बाद मच्छर मर जाएगा, 7 दिन के बाद मक्खी मर जाएगी, 15 दिन के बाद। छोटी छोटी जिंदगी है। इसी तरह से हमारी जिंदगियां छोटी छोटी सी जिंदगियां हैं। 1000 बरस हमें बहुत लंबा सा लगता है, लेकिन ये एक ही दिन है। ये एक ही दिन है। खास बात है, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूं, क्योंकि बड़े थक गए हो, अक गए इंतजार कर ये दिन। तो जो नहीं आया तो फिर पादरियां ने भी कहना शुरू करता, बड़ी मुनादी की थी यसू ने उन्होंने पुत्र जे यसू ना आया तो फिर असी की करांगे। ये एक मिशनरी बोल रहा है, आयरन को कह रहा है। आयरन जो पास्टर है उसको कह रहा है, पुत्र जो ना आया तो फिर करांगे की। मैनू आयरन कहती है अंकल फला फला मिशनरी ये कहता है कि यसू आया ना तो फिर करेंगे क्या। मैंने कहा पुत्र ठीक कह रही है, क्या लगी? हाँ। मैं क्या मैं नहीं मानता। मैं क्या एडा बुजुर्ग पादरी, इन्नी उम्र हो गई, हूं बुढ़ा हो गया ते उन्हें गल आखनी कह लगी जे नहीं मानते तो बैठो मेरी गड्डी में, मैं तुहानू लै जानी ओहदे मूंह दे उत्ते। मैं मन गया भाई, दिल मानते ही नहीं है कि यीशु आने वाला है। क्योंकि बाप दादा जब से सोए हैं इसी तरह से चल रहा है। प्यो मर गया, दादा मर गया, परदादा मर गया, नगर दादा मर गया, यसू हाली तक तो आया नहीं। अरे 2000 साल गुजर गए हैं भाई जी। कितने साल गुजर गए हैं जी? कितने? किन्ना दे 2000 साल हमारे और खुदावन के कितने दिन? हाँ बोलो ना, ऊंची बोलो, और ऊंची बोलो, इन्हें कुड़ियां नहीं समझ आ जाए। हाँ भाई दसो, समझ आइए। साढ़े किन्ने? 2000। तो यसु मसीह दे किन्ने? 2 दिन। पहली सदी में हो गया 30 ईस्वी नू, 30 ईस्वी विच दूजा दिन हो गया। ये दूजा भी दिन खत्म हो गया कदों? जो 2001 आया उदा दूजा दिन भी खत्म हो गया। हुण तीजे दिन का शुरू हो गया है, 18 आ गया ना। परसों गया सी, कल उस काम में उत्ते लगा है कोई तुहाडे लई कोठे छोटे बनान, को कमरे शमरे बनान, महल बनाने वास्ते नंदा दी जगह जाके तैयार करन दिया। और तैयार होवा के अब ये तीसरा दिन आ गया है। किन्ने चिर लाया उसने खुदा ने यसू मसीह ने? हुण बोलो ना, खुदा दा साल गिनो, तुसी अपने साल गिनन दे हो। फिर मक्खियां आखणगियां असीं अपने साल गिनीए, तो मच्छर आखणगे तुसीं अपने साल गिनीए। ते आटे विच जिहड़ा खमीर दा बैक्टीरिया वो किन्ने दिन गिनेगा जी? एक दिन विच। अरे जिंदगी जिंदगियों का फर्क है। हमारी जिंदगी इतनी छोटी है, इसको 1000 वर्ष बड़े लंबे लगते हैं। जो कायम और दायम है उसके नजदीक 1000 साल तो कितना है जी? जैसे, और ज़बूर की किताब में लिखा है, या जैसे रात का एक पहर। उन केड़ा कैलेंडर लेना जे भाई साहब? ला अपना कैलेंडर रखना जे या खुदा दा? खुदा तुहाडे कैलेंडर नाल बोले या अपने कैलेंडर नाल बोले? बोलो ना, उन्होंने इजाजत दोगे बोलन दी या नहीं? उन्होंने आंदे साडे कैलेंडर के मुताबिक बोल। साडी अकल इस्तेमाल करे।
कलाम करे थे अकल साड़ी पादरी साहब साड़ी अकल के मुताबिक बोले, वो हमारी अकल के मुताबिक बोले। आखिर वाले सुन रहे हो जी? तो जो साड़ी अकल के मुताबिक नहीं है तो असं आखे जी वादा झूठा 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 झूठ बोल गया। पोप ऐलान करते जी झूठ बोल गया ना कोई नहीं आना होना। उसके बड़े कैलेंडर हैं। अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी हो तो देखो जी, हाथ बन लेके चढ़े बाइबल तो हम खोली तो मैं आखन लिया जी तुम कभी बाइबल पढ़ी हो, मुझे माफ कर देना। उसका एक कैलेंडर है जमानों का, तखलीकी कैलेंडर। पहले दिन की बनाया, दूजे दिन की बनाया, तीजे दिन की बनाया, 6वें 7वें 6 दिनों के सारी दुनिया बनाई। वो 24 घंटे का सी, हजार साल का। वो तखलीकी कैलेंडर है। पहले दिन में आसमान भी बना, 1 लाख से ज्यादा कहकशाएं भी बनी। आपको तो एक ही नजर आती है ना जिसके अंदर आप बैठे हुए हो। कहां बैठे हुए हो? ये कहकशाएं जो नजर आती है इसके अंदर बैठे हुए तुम। हमें एक ही कहकशां नजर आती है। साइंस वालों ने कोई 1 लाख तो दरियाफ्त कर लिया और अभी पता नहीं कितनी और है। चांद का बनाया है जो 360 का है। एक कैलेंडर उसने बनी इसराइल के लिए बनाया है, 1 दिन 1 साल के बराबर। ये सेमिनरी क्लास नहीं कि मैं खोल खोल के सारे हवाले आपको बताऊं, पर जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, इसलिए मैंने कहा ना कि बातों ने बाइबल पढ़ी नहीं है, पता नहीं कहानियां ही पढ़ते हैं, बाकी बातों की समझ नहीं आती उनको। 4-5 कैलेंडरों को मैंने जिक्र कर दिया और फिर दुनिया के कैलेंडर अपने अपने, बिक्रमी कैलेंडर और रूमियों का कैलेंडर और इस्लामी कैलेंडर हिजरत का और हिंदुओं का बिक्रमी जो है जो साउन भाद्रो सुकत 90 वो कि मगर को ये जो आप गिनते हैं वो कैलेंडर और जनवरी फरवरी वाला, और कैलेंडरों की तो तादाद ही बहुत ज्यादा है। आप किस कैलेंडर की बात करते हैं? ये आने वाला जो दिन है ये किस कैलेंडर के मुताबिक है? 1 दिन 1000 बरस के बराबर है। तो जब वो कहता है ना मैं जल्द आने वाला हूं, तो इसका मतलब है पुत्र मैं परसों आ जाना जी। गलत आख्या ठीक आख्या, वो नहीं साफ लगना। मैंने ठीक कहा है। पहली सदी से 4 साल पहले वो पैदा हुआ, 4 कबल मसीह वो पैदा हुआ, फिर सदी शुरू हो गई। पहली सदी के 30वें साल में वो आसमान पर चला गया। दूसरा दिन भी गुजर गया, अब ये तीसरा दिन आ रहा है। ये तो तीसरा दिन आ गया ना, तीसरा दिन ही तो होता है, और क्या होता है? मारूंगा, तीसरे दिन फिर शिफा दे दूंगा। होसिया की किताब में लिखा हुआ है तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। अरे तीसरा दिन वो यूना जो है मछली के पेट से वो निकल आवेगा, तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो जाएगा, और तीसरे दिन ही तो वो आ ही रहा है, परसों तैयार है। अब ये वो दिन निकल आया है। अभी आपका ये 2000 खत्म नहीं हुआ। दूसरा दिन भाई खत्म नहीं हुआ। पहले दिन वो गया और दूसरा दिन भर कब जब आएगा जी? 26 से शुरू करके 1026, तो फिर 2026, तब दूसरा दिन खत्म होता है। अभी तो दूसरे दिन का आखिर है। इन्ने काले पै गए हो यार कि उसके आने का वादा कहां गया? आमदसानी आपके दरवाजे पर है,
दूसरा दिन खत्म होने वाला है। आसमान की बादशाही कायम होने वाली है। जब 7वां 1000वां साल शुरू होगा, इस जमीन के ऊपर आसमान की बादशाही होगी। और अब और ज्यादा देर नहीं होगी जी। जब वो पहली आमद पे आया तो वो कंगला बन के नहीं आया था। वो हजारों को एक बरकत के कलमे से ही वो हजारों को रोटियां खिला देता था। उसको पानियों और आंधियों पर कंट्रोल था। मौत को झिड़क करके जिसने कह दिया क़यामत और जिंदगी मैं हूं, लोगों ने उसे पूछा था आसमान की बादशाही कब आएगी। फरीसियों ने पूछा, उन्होंने कहा ये नहीं है जारी तौर पर नहीं आएगी कि अरब में किसी और की बादशाही है, फिलिस्तीन में यसु की बादशाही है, रूम में ये रूमियों की होगी, यूनान में यूनानियों की होगी और यूरोप में अंग्रेजों की होगी। ये बादशाही यहाँ है या वहां है, ये वाला सामान नहीं होगा। ये जारी तौर पर ऐसी बादशाही होगी, बल्कि देखो आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। वो न सिर्फ निजात देने आया बल्कि बादशाही लेकर आया। जब वो पैदा हुआ तो एक सितारे ने मजूसियों को यानी फारस के लोगों को जो सितारों को पूजते थे मजूसी, उनको सितारे ने खबर दी बादशाह पैदा हुआ। यरूशलेम में पूछते आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। वो बादशाह था। लोगों ने उसे मारा, तमाचे मारे, सर पर कांटों का ताज रखा, पर सलीब के ऊपर रूमी गवर्नर ने क्या लिखकर कहा, ये यहूदियों का बादशाह है। उसने कहा कि बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। फिर वो आसमान पर चला गया और अपनी कलीसिया को बादशाही बना के वो आसमान पर गया। उसने कहा कि बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। एक मन ये भी कहते हैं कि बादशाही नजदीक आ गई, और ये भी जुमला लिखा हुआ है कि बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। और मैं पढ़ने लगा हूं मुकाशवा में, छठी आयत है पहले बाप की। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। यीशु ने क्या किया? हमको एक बादशाही बना दिया। ये मुकाशवा की किताब है। पहली आयत इसकी यह है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से हुआ। ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। इसमें उसने कहा है, यह मुकाशफा है कि आपको एक बादशाही बनाया गया। 5वां बाब और 9वीं आयत। और वो ये नया गीत गाने लगे,
कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों और उनको हमारे खुदा के लिए, गौर से देखिए, पढ़िए, एक बादशाही और कौन हो? पाकिस्तान के अंदर एक मजलूम अकलियत। यह है सोच आपकी? मैं बूढ़ों से पूछ रहा हूं, मैं जवानों से पूछ रहा हूं, बेटियों और बेटों से, क्या सोचा है आपने आपके बारे में? जब वो आया आमदे अव्वल में, जब पैदा हुआ, आपके लिए काम कर गया। पर वो एक काम कर गया, क्या? हमें अपने काहिन और एक बादशाही, पूरी आज पढ़ता हूं, खुदा के लिए बादशाही, खुदा के लिए एक बादशाही। कौन हो? कभी माना कि एक बादशाही हो? मानता हूं मैं, एक बादशाही बना दिया। और वो जमीन पर, आगे मुझे बताओ, मुझे पढ़ाओ, मैं क्या पढ़ूं आगे? मुझे बताओ ना, मैं क्या पढ़ूं? मैंने पढ़ लिया, ने मुझे कहा कि ये पढ़ो। बादशाही बन गए हैं, बादशाही कर रहे हो, नहीं अकल आई? नहीं अकल आई? बेटियों नहीं समझ आई? कौन हो? क्या कर रहे हो? अगर इस किताब के साथ मिले हुए हो, ये आपका आईन है, ये आपका इकरार है, तो तुम क्या हो फिर? एक बादशाही। और बनाने वाला कौन है? बोलो ना। मैनू मेरा कलाम आता, तुहानू नहीं आउंदा? तुहानू नहीं आउंदा? किन्ने बनाया? यसु मसीह ने। वो कौन है? सारी दुनिया दे बादशाहां दे उत्ते हाकम। और बादशाह बनाना ते बादशाही बनाना ओदा काम है। ते जे उन्हें तुहानू बना ही छड्डिया ते मनन लग्गिया औखा की लगदा है? मैं दिलेरी से गज के साथ कहूंगा, मान जाओ, इस पर तुम खुदा के लिए एक बादशाही कर हो, और बादशाही का इख्तियार तुम्हारे पास है। मन जाओगे, ईमान ले आओगे तो बहुत कुछ हो, तो जो ईमान नहीं लिया तो कट्टा मिट्टी हो, और की है। अब फैसला ये करना है कि इसको मानना है या नहीं। आप बादशाही हैं। अभी बादशाह हमारे दरमियान में भी है। उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वो भी हमारे साथ है। मुर्दा जिंदा करना जे तो जाओ करो, तो रोकता कौन? यीशु ने आख्या जाओ, उन्होंने मुर्दे जिंदा करो। और आप में से बातों ने कई मुर्दे जिंदा किए। मैंने भी 2 मुर्दे जिंदा किए हुए हैं। लंगड़े चले हैं, अंधे देखते हैं, बीमार शिफा पाते हैं आपके सबब से, बदरूहें निकलती हैं। आपके पास आसमानी इख्तियार है और जमीनी इख्तियार भी है जी। शाही कहनों का फिरका हो, आपकी दुआ सुनी जाती है,
आप में से एक भी बंदी ऐसी नहीं जिसको खुदा इनकार करे कि मैं तेरी नहीं सुनता। इख्तियार है आपके पास, बादशाही का फर्जंद हो, बादशाही बनाया गया। लेकिन अब क्या होना है, बादशाही तो हमारे पास है जी, बहुत बड़ा इख्तियार है। बच्चे बच्चे के पास काटा सिर्फ ईमानदार मन्निया नहीं, झाती मारी अपने मापिया वाल, झाती मारी अपने मकान वाल, झाती मारी अपने काम वाल ते आखे नहीं कुछ भी नहीं। कदी एदे ते भी झाती मार के वेखो कि की है। मुकद्दस कौम, शाही कहनों का फिरका, एक बादशाही जो जमीन पर बादशाही करते हैं। और हमें बादशाही बनाने वाला कौन है? हमारा खुदावंद यस्सु मसीह। अब जाहिरी तौर पर बादशाही करने के लिए दूजा दिन तो खत्म हो गई यार, नहीं काले पै गया, निकल तो गया सी। ये मेरी बात क्लियर है ज़हन में कि वो कल गया था। ये बात समझ आ गई है कि वो अभी कल ही गया था, और ये दूसरी सदी अभी खत्म नहीं हुई। पहली सदी 26 से शुरू हुई थी। पहला दिन 26 से शुरू हुआ था। अगर समझना है तो दानियल के 9वें बाब की 70 दिनों की 70 हफ्तों की रोया को समझो, पता लग जाएगा कि पहला दिन किस वक्त शुरू हुआ। 26 ईस्वी में शुरू हुआ, जब फरमारवा बपतिस्मा लेकर जाहिर हो गया। लोग कहते ने जी जो पैदा होया सी उदों ना, वो साल गिनो जब वो फरमारवा जाहिर हुआ। वो 26 ईस्वी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेके जाहिर हुआ, और ये उन्होंने कहा देखो ये है वो। छब्बीस से 26 और फिर अगे 26, हाली तो 18 जान दे है। 26 होने लगे, हाली भी 8 साल रहे मेरे। तो हाली दूजा दिन खत्म नहीं होया, काले पै गए हो। वो अपने वादों में देर नहीं करता, पहला बाजा मारने लग पे हो। बाबली सा मैनू तेरे दर्शन दी लोड़, मैं पई वाजा मारा वागा पिछानू मोड़। वाजा पहले ही मारनिया शुरू करती, आजा आजा आजा। वो 2 दिन ते पूरे होने वाली, और तीजा दिन शुरू होने वाला है। कुछ साल रहिंदे ने, पर जदों ने आना हुण मैं अपने पैगाम के आखिर उत्ते आया। तो मुकाशा की किताब तुहानू सारी पढ़ा छड़नी है 2-4 जुमलियां दे विच। अब आना उसने कब है जी? ये रोज़े अजीम है, जब खुदा ने कहा था कि दिन तारीख हो जाएगा, चांद सुर्ख हो जाएगा, रोशनी, चांद सूरज अपनी रोशनी ना देगा, चांद खून हो जाएगा। कल राती जड़ा खून होया जे, मैं ये गल नहीं जे करन दिया। तुहानू पता कल राती चांद खून होया कि वेख्या? सिर्फ एक भैन ने वेख्या, और किसी ने? एक उस बुजुर्ग ने वेख्या। तो तुम सुते ही रह गए हो। सारा का सारा यरूशलेम के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल लाल था। आपके मुल्क में भी था। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बातें कर दिला। मुकाशवा की किताब में 7 मोहरों का जिक्र है। पहली मोहर खुली, दूसरी मोहर खुली। मैं अब यहां मोहरें नहीं खोलूंगा,
ये तो आपको 1 घंटा और बैठाने वाली बात होगी ना, अगर मैं मोर खोलने लग जाऊं तो। तीसरी मोर खुली, चौथी मोर खुली। जब 5वीं मोर खुली तो टिड्डियां निकल आई रेगिस्तान से। उनके अंदर डंक थे और वहां पर शहीदों का जिक्र है। फिर उसके बाद 6ठी मोर खुली। पहले मैं ये 6ठे बाब की 9वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और जब उसने 5वीं मोर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के सबब से मारे गए थे। ये मसीहों की बात है, मसीहों का कत्ल। और बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली, क्या है मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो जाए जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। ये है जी 5वीं मोर जो खुली हुई है। सारी जमीन के ऊपर मसीहों को कत्ल किया जा रहा है। ये नहीं कि एक कौम कर रही है, बहुत सारी कौमें मसीहों का काफिया तंग कर रही हैं और उनको सजाएं दे रही हैं, कत्ल कर रही हैं। 12वीं। और जब उसने 6ठी मोर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया, सूरज कम्बल की मानद काला, सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के तारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त से कच्चे फल गिरते हैं। और आसमान इस तरह से सिरक गया जिस तरह से मकतूल बिपने से सिरक जाता है। और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया और जमीन के बादशाह और अमीर और बादशाह, फौजी सरदार और मालदार, जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों की गारों और चट्टानों में जाप छुपे और पहाड़ों और निशानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है बर्रा के गजब से बचा लो, क्योंकि उसके गजब का रोज़े अजीम आन पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। ये रोज़े अजीम है जी। 6ठी मोर, रोज़े अजीम। मोर के बाद फिर क्या हुआ जी? फिर नरसिंगे। ये 9वें बाब में 13वीं आयत। और जब 6ठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों पर खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस 6ठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा था, बड़े दरिया यानी फुरात के पास जाकर चारों फरिश्ते बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए। फुरात याद रखना भाई, खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के नए के लिए तिहाई आदमियों को मार डालने को तैयार किए गए थे। और वो फौजों का शुमार 20 करोड़ था। और मैंने शुमार किया और वो मुझे इस रोया में घोड़े और उसके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके भीतर आग और सुंबल और गंधक कैसे थे और उन घोड़ों के सर पर से शेर थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। और ये मैं पढ़ते चलो पढ़ ही देता हूँ 2 आयतें और हैं। 10वीं आयत। और बाकी आदमियों ने जो उन आंसुओं से भरे थे अपने हाथ कामों के तौबा न की और सोने और चांदी और तो पत्थर लकड़ी का पूजा। ये फिर आ गया जी रोज़े अजीम, लड़ाई का दिन आ गया। 6ठा नरसिंगा। फिर आगे जी प्याले।
प्याले लिखा है, नरसिंगे के बाद प्याले। हाँ जी, फिर प्याले जी, पहला प्याला, दूसरा प्याला, तीसरा प्याला। सोलवा बाब और उसकी 12वीं आयत। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया फुरात पर उल्टा। मैंने पिछले नरसिंगे में भी मैंने कहा था फुरात को याद रखना। और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और इस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। वो शयातीन का निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादरे मुतलक के खुदा के रोज़े अज़ीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया में बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो मैं चोर की तरह आ रहा हूं। छठी मोर रोज़े अज़ीम, छठा नरसिंगा रोज़े अज़ीम, छठा प्याला रोज़े अज़ीम। तो क्या 3 रोज़े अज़ीम आएंगे? रोज़े अज़ीम तो एक ही है, पर ये 3 ज़ाविये हैं। मोरों की सूरत में बताया गया, इसके माने कुछ और हैं। नरसिंगों की सूरत में बताया गया रोज़े अज़ीम आएगा, तीसरा ज़ाविया है। प्यालों की सूरत में छठा प्याला उंडेला गया, रोज़े अज़ीम। ये रोज़े अज़ीम फौजों का दिन है। इस्राइल के खिलाफ लड़ने के लिए सारी दुनिया में से फौजें निकलेंगी। और दुनिया को पैगाम भेजा गया है दरियाए फुरात से कि आओ सब बादशाह इकट्ठे हो जाओ ताकि इस्राइल मुल्क को घेर लेवे। बादशाह आएंगे, 20 करोड़ फौजें सराय सीना में जमा होंगी। 3 मेंढकियां निकल कर दुनिया को पैगाम भेज रही हैं। दरियाए फुरात पर प्याला उंडेला गया तो वहां से निकली फौजें। नरसिंगा फूंका गया तो वहां से फौजें निकली। 5वीं मोर खत्म होने को है। शहादत के लिए बहुत लोग तैयार खुदा ने कर लिए हुए हैं। जिनको शहीद होना है यसु नाम से वो इन्हीं अय्याम में शहीद होंगे। हिंदुस्तान में हो या पुर्तगाल में हो या कहीं पर हो, नेपाल में हो या पाकिस्तान में हो या ब्रह्मा में हो या दुनिया के किसी चीन में हो या कहां कहां होगी, सारी दुनिया से शहादत मसीहों की होनी है। करो एहतजाज, पावो रौला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਣ ਦਿਆ शहादत वास्ते तू ही थले हाय हाय करन दे। ओए मुबारक हैं वो जो शहादत के प्याले पीते हैं। मत इजाज करो, खुशियां मनाओ उनके लिए जो मसीह की खातिर कुर्बान हो जाए। अपने आप को मुसीबत ज्यादा समझ रहे हो? बादशाही हो भूल गए। शहादत का मौका आया तो बादशाह ही नहीं रहे हो। अरे बादशाहों ही को तो कत्ल किया जाता है, फकीरों को कौन कत्ल करता है? ये हो रहा है 5वीं मोर, 5वां प्याला, 5वां नरसिंगा, ये हो रहा है। अब इसके बाद छठी मोर, छठा नरसिंगा, छठा प्याला उंडाला जाने वाला है। जिस रोज, सुन लो ध्यान से, जिस रोज फौजों का इज्तिमा
सराय सीना में देखो, अब वो मोटरें चला के नहीं, अब वो तो हेलीकॉप्टरों के जरिए से वहां पर उतर जाते हैं। जो ही सराय सीना फौजों से भर जाए, आपका खुदावंद आपको नरसिंगे की आवाज के साथ एक आवाज आपके कानों में आएगी, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उनमें से निकलो। आमदसानी होगी। पता लग गया कब होगी? आखिरी निशानी रोज़े अज़ीम, जब फौजें जमा हो, फिलिस्तीन के इर्द गिर्द इसराइलियों को खत्म करने के लिए यही वह दिन है। बादशाहों का बादशाह आ जाएगा और कलीसिया को, चिट्टे कपड़े वाली कलीसिया, दागदार आपके कपड़े हैं तो नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, बाइबल में यूं नहीं लिखा हुआ, पर जिनके जामे यीशु के लहू से धुले हैं, जो पाक हैं, पाकीज़गी के काम करते हैं, जो रास्तबाज हैं, अपनी रास्तबाजी में कायम है। निजिस लोगों के लिए नहीं आएगा, वो गुनहगारों को लेने के लिए नहीं आएगा, रास्तबाजों को लेने आएगा। आमदसानी पे हर कोई कपड़े पुंजकन के दरख्तों उत्ते चढ़ गया जी यीशु ने आने वाला है। डॉक्टर वालियों, बकिया के लोग जी आने वाला, दरख्तों पर चढ़ गए। और नहीं, जिनके जामे बर्र के लहू से धुलकर सफेद हुए हैं, उनको वो लेने के लिए आएगा। एक घर में और दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो शख्स काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा। और मुकद्दस कोई ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर आओ वजी कंद जाके ड्राइवर में चाहे कोई नहीं, वो चुक ले गया तो मोटर का एक्सीडेंट हो गया। अरे ये होने वाला है, अब ज्यादा देर नहीं होगी। मैं वो दिन गिन गिन के, साल गिन के आपको नहीं बताने का नहीं, लेकिन निशानी मैंने आपको बता दी। अब दूसरा दिन खत्म होने को है और लेने वाला आ रहा है। आखिरी सेकंड रह गया है, आखिरी क्लिक होने वाली है, नरसिंगा फूंका जाएगा। फिर मैंने आसमान में से किसी और को ये कहते सुना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ। ये कौन है जो कहता है मेरी उम्मत के लोगों? ये यीशु मसीह है। आमदसानी होने वाली है, उनमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई आफत तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उनकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। वो आपको बुला लेगा, आप बच जाएंगे। ये आफत मसीहियों पर नहीं आएगी। पक्के साई जिन्होंने गल करना, जिन्होंने तौबा की, उनकी बात कर रहा हूं। तो गुनाह में जिंदगी गुजारने वाले जमीन पे रह जाएंगे। जो उसकी उम्मत है, निकल आओ, उनको लेने के लिए आएगा। बाकी जमीन के ऊपर जंगें होंगी, लड़ाइयां होंगी, लाशें पड़ी होंगी, गिद्दे खाएंगे। हिजकियेल की किताब के 38वें बाब में दावा दी, आए जानवरों आओ खाओ, मैंने तुम्हारे लिए ज़ियाफत तैयार की है। इंसानों का गोश्त खाओ, घोड़ों का गोश्त खाओ। हिजकियेल की किताब को पढ़ें, ये तो अब होने वाला है। जरा सा इंतजार करो, और इंतजार यीशु मसीह की आमद का करो। अगर आप बच जाना चाहते हैं तो खुदावंद अपने आमदसानी के ऊपर लोगों को बचा लेगा।
वो यही करता है। आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने की आवाज आई, उनमें से निकल आओ। जब नूह का दौर था, सारी दुनिया खराब हो गई। कितनी जानें बची? 8 जानें सारी बची, बाकी सारी दुनिया बर्बाद। लोग कहते नहीं, एक ही दुनिया बर्बाद कर देगा, उनकी फर्क पैदा। और अगर 1/3 फरिश्ते इंसान इस जंग में 1/3 इंसान मर जाएंगे, 2/3 जिंदा रहेंगे, आप आसमान पर जियाफत खा के, खाना शाना खा के, ओहदे लेके, अपने फूल शुल लुआ के, पत्थर शत्थर लुआ के नीचे उतर जाएंगे बातचीत करने की, और आपको बाकी लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए मुकर्रर किया जाएगा। यीशु बादशाह होगा, तख्त के ऊपर बैठेगा यरूशलेम में, सारी दुनिया के ऊपर बादशाही, और आप बादशाही करेंगे बाकी दुनिया के ऊपर। खुदावंद अपने लोगों को बचाना जानता है, यह मुसीबत आपके ऊपर नहीं आएगी। नूह के दिनों में नूह के खानदान के ऊपर मुसीबत ना आई, बचा लिया। लूत की कहानी जानते हो, सदूम और अमूरा जला दिए, लेकिन अपने बंदे रास्तबाज लूत को उसने बचा लिया, बाकी सब बर्बाद हो गए, लूत बच गया। और फिर जब नबूकतनजर ने यरूशलेम को बर्बाद किया, उस वक्त भी नबी की बात को मानने वाले बच गए और बाकी हलाक हो गए। और जब 70 ईस्वी में रूमियों ने यरूशलेम को बर्बाद किया, जो अब तक आप पिलर देखते हैं ना, ये 70 ईस्वी में ये बर्बाद हुई थी हैकल। तो उस वक्त भी खुदावंद ने कहा था कि जब फौजों को यरूशलेम के गिर्द देखो तो भाग जाना। कलीसिया को फिर खुदावंद ने हुक्म दिया कि निकल जाओ। होंगे मगर कुत्ते, जादूगर, वाले कुत्ते नहीं कहते फिरंडे से, वो जो तौबा करके फिर गुनाह करने लग जाता, फिर तौबा करता है, फिर अपनी क्या खाता, क्या करता, फिर क्या खाता है, उनको कुत्ते कहा गया है। कड़ी कड़ी तौबा तो कड़ी कड़ी माफी। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। खुदम के घर में आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकोगे। सो आओ, सरों को झुकाएं और अपने आप को तैयार करें। किस तरह से बर्रे के लहू में अपने आप को छुपा लें और कहें, ईमान लाएं, यस्सु तेरा लहू मेरे ऊपर है, मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाती हूँ, तौबा करती हूँ। आए खुदा, मैं तौबा करता हूँ, मुझे अपने खून में छिपा, ताकि जब तू आए तो मैं हवा में तेरा इस्तकबाल करूँ। आमीन।